आजम शहबाज शरीफ का, जो कि 5 रोजा दौरे पर चीन पहुंचे हैं। ये चीन का उनका पहला सरकारी दौरा है। अवामी जमहूरियत चीन के स्टेट काउंसिल के वज़ीर आज़म ली छियांग। इंडिया और चाइना को देखें, बिजनेस ही बिजनेस, बिजनेस ही बिजनेस। हमारे पास क्या है जी? पाकिस्तान चाइना ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप। जो अजीत डोवल साहब हैं, जो सबका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे इंडिया के, भारत के, उन्होंने एक सेल बनाया हुआ है अंडर द टाइटल डिस्ट्रॉय सी पैक। अच्छा, $1 बिलियन उसका सालाना बजट है। अगर हमने IMF की शराइत न मानी तो अमेरिका हमारी मईशत की ईंट से ईंट बजा देगा। ये है सूरत हाल। चाइनीज को हमसे बड़े मसले हैं, सीधी सी बात है जो बात माननी चाहिए। और वो मसले ये हैं कि आप सीरियस लोग नहीं हैं, आप हमारे लोगों की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का ख्याल नहीं करते। उसके जो हमने पैसे देने हैं अभी, वो अभी 470 अरब रुपया तो सिर्फ उनका देना है जी। उनके जो डेट पेमेंट्स। चीन के साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं वो बरसों को मोहित हैं, बड़ी गर्मजोशी इनमें पाई जाती है। चीन ने हर मुश्किल मरहले में पाकिस्तान का साथ दिया है और 1965 की जंग में भी, 1971 के में चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है और इसी तरह से पाकिस्तान ने चीन का साथ दिया है। जब चीन को कोई तस्लीम नहीं करता था, पाकिस्तान ने उस वक़्त उसे तस्लीम किया। पाकिस्तान ने उस वक्त से ताल्लुकात उस्तवार किए जब अमेरिका उसको तस्लीम करने पर तैयार नहीं था। और अमेरिका जो है ताइवान को, जो फार्मूसा कहलाता था, उसको चीन कहता था और उसी चीन के पास जो है सिक्योरिटी काउंसिल की मुस्तकिल मेंबरशिप भी थी। लेकिन पाकिस्तान ने तब ये बात नहीं मानी और अमेरिकी अपने जो मामलात थे, ताल्लुकात थे, उनसे बालतर होकर चाइना के साथ अपने ताल्लुकात को उस्तवार किया। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि एक तरफ आप चीन के जो ऑलरेडी ड्यू पैसे हैं वो आप दे नहीं पा रहे और दूसरी तरफ आप उनसे कह रहे हैं कि हमको मजीद कर्ज दो उन प्रोजेक्ट्स के लिए जिससे कोई फॉरेन करेंसी जनरेट नहीं होगी, तो फिर ये कर्ज देना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो लोग हमें पैसा देते हैं अब उन्होंने भी पैसा देना बंद कर दिया है। अब वो कहते हैं हाँ जी हम इन्वेस्टमेंट के लिए जा रहे हैं। अब इन्वेस्टमेंट लेके क्या कोई पाकिस्तान में आएगा जहाँ पर कभी चाइनीज वर्कर्स के ऊपर अटैक हो रहा है, कभी जापानीज पर अटैक हो रहा है और सिर्फ चाइना को ही थोड़ा बहुत जो काम चाइना दे रहा है, बाकी तो ना यूरोप से कोई आ रहा है ना गल्फ से कोई आ रहा है। आते हैं, वादे करते हैं, निकल जाते हैं। पाकिस्तान में आखिर ऐसी क्या अट्रैक्शन है कि सिर्फ चाइना कर रहा है, कोई दूसरी कंट्री आने को तैयार नहीं है। ऐसे सिलसिले में हम कब तक जो है सरवाइव कर पाएंगे इसी कंडीशन में? IMF और वर्ल्ड बैंक का हम पे बड़ा प्रेशर है कि आप चाइना को कहें कि ये आप बेसिकली एक तरीके से रिनेक्ट करें कि आप चाइना को कहें कि इसके भी पैसे जो है आप अगले 3-4 साल में जो लेना चाहते हैं वो अगले 10 साल में लें, मजीद और किस्तों के अंदर उसको ताखीर करें पेमेंट। तो जब आप ये चाइना से गुजारिश कर रहे हैं कि हम अभी पैसे नहीं दे पा रहे, तो आप किस तरीके से उनसे और पैसे मांग रहे हैं? और अगर वो चाइना दे भी देता है तो हमें क्या और मजीद कर्ज इस वक्त देना चाहिए? इस वक्त पाकिस्तान का अगर सबसे बड़ा मसला ये है कि हम एग्जिस्टिंग कर्ज वापस नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हमारी करेंसी डिवैल्यू हो रही है, जिसकी वजह से हम महंगाई आई हुई है, तो क्या हमें और कर्ज लेना चाहिए उन चीजों के लिए जिसपे ए नुकसान होगा, ट्रेन जैसे मिसाल के तौर पर लगाएंगे, और बी जिससे कोई फॉरेन करेंसी की आमदनी नहीं होगी, तो ये पैसे वापस कैसे करेंगे?